मित्रों, मैं पंडित राज आपको अपने भविष्यदर्शी ज्योतिष चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने सुना होगा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए और रहीमन मूलहि सीखबो और फूले फले अघाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक ही काम को आप मन लगाकर करते हैं तो मान लीजिए कि जीवन में आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन जब आप खिचड़ी टाइप बना देते हैं तो याद रखिए फिर कोई सफलता नहीं मिलती है। और क्या होता है कि जब आप मासिक या त्रिमासिक राशिफल देखते हैं तो आप हर ग्रह के गोचर को देखना शुरू करते हैं, आप बिल्कुल खिचड़ी बना देते हैं। आप ये देखिए कि किस माह में कौन सा ग्रह आपकी कुंडली को डोमिनेट करता है। और यदि आप यह कला और विधा सीख गए ज्योतिष के कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो जून माह में आपकी कुंडली को डोमिनेट करेगा, कौन सा ऐसा ग्रह है जो जुलाई में डोमिनेट करेगा। जरूरी नहीं है कि जो जून में आपकी कुंडली पर डोमिनेट करेगा वह जुलाई में भी इफेक्टेड करेगा, आपकी कुंडली को डोमिनेट करेगा। जो अगस्त में करेगा वो कोई तीसरा ग्रह हो सकता है। इसलिए अगर हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे और उसके बाद राशिफल को देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको 100% परिणाम मिलेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त 2024 में आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं, इसी का संपूर्ण विश्लेषण जो है इस वीडियो में किया जाएगा। तो कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, जून का महीना, मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में एक जो बुरी घटना घटित हो रही है कि आपके बुध, बृहस्पति, शुक्र जो तीनों ग्रह हैं ये वृष राशि में रहेंगे। और किसके साथ रहेंगे? कुल मिलाकर के सूर्य के साथ। तो तीनों ग्रह आपके 12 जून तक अस्त रहेंगे। 12 जून तक तीनों ग्रहों को अस्त रहना है। और 14 से 15 जून को जैसे ही आपके जो सूर्य देव भगवान है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो जो ये अस्त ग्रह थे वो उदय हो जाएंगे। तो 12 जून की डेट एक नोट कर लीजिए। 12 जून को गुरुदेव बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यही आपके लिए सबसे बड़ी घटना होगी, क्योंकि रोहिणी जो नक्षत्र है वह चंद्रमा का है। और आपको तो मालूम है ना कि चंद्रमा, गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे तो गज केसरी योग बनाएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा ज्योतिष में कि चंद्रमा और गुरु के मिलन से गज केसरी योग आता है। तो गज केसरी योग 12 जून से बनना शुरू हो जाएगा। 12 जून तक थोड़ा दिक्कतें आपको फेस करना पड़ेगा। आप मुझको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको 12 जून तक कौन कौन सी दिक्कतें फेस करना पड़ा है अभी से लेकर के 12 जून तक। ये बातें आप बताइएगा। या आपको मई में भी कौन कौन, क्योंकि मई में भी ये ग्रह आपके अस्त रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 12 जून के बाद आपकी कुंडली को जो डोमिनेट करेगा ग्रह, वो ग्रह होगा आपके गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर, जो कि किसके नक्षत्र में आएंगे? रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा आपके किस भाव का स्वामी है? अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके 7वें भाव का स्वामी होगा। तो व्यापार में, पार्टनरशिप में और मैरिज लाइफ में जो जो दिक्कतें आ रही थी वो सभी दिक्कतें सॉल्व होंगी। या जिन लोगों के विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही थी, अगर वह मकर राशि के हैं तो 12 जून के बाद का जो समय है उनके लिए अति उत्तम समय होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब हम बात अगर जुलाई की करें तो जुलाई में अगर कोई डोमिनेटेड ग्रह होगा आपके लिए तो वह राहु देव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राहु देव अभी आपके रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और 8 जुलाई को एक महापरिवर्तन होगा जिसमें राहु देव जो हैं आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। डेट नोट करिएगा, 8 जुलाई को। अब उत्तरा भाद्रपद किसका नक्षत्र है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनिदेव का। और आपने ज्योतिष में पढ़ा ही होगा कि राहु शनिवत, शनि की तरह अपना व्यवहार करते हैं, प्रतिफल देते हैं। तो अब तो राहु जो है शनि के नक्षत्र में भी 8 जुलाई से आ जाएंगे। और राहु इस समय गोचर में कहाँ है? आपके तीसरे भाव पर विचरण कर रहे हैं, मीन राशि में।
और आपको तो मालूम है कि जो त्रिषाढ़ाय भाव होते हैं, आपका तीसरा भाव होता है, वहां पर शनि और राहु दोनों महाबली होते हैं। तो राहु तो वैसे भी बली थे तीसरे भाव पर, अब उन्हें शनि के नक्षत्र का भी एक प्रकार से प्रभाव मिल गया है। तो याद रखिएगा, तीसरा भाव अपने कॉन्फिडेंस का है, तीसरा भाव अपने को शो ऑफ करने का है, तीसरा भाव से ही आपका पराक्रम और साहस पता चलता है। तो जो भी कार्य आपको लगता था कि बड़े कठिन हैं यार, होंगे कि नहीं होंगे, 8 जुलाई के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप वही काम जो आपको पहाड़ की तरह लगते थे, आपको याद रखिए धूल के एक मिट्टी के ढेर की तरह लगेंगे आपको, और आप वह कार्य बहुत जल्दी तुरंत कर लेंगे, क्योंकि तीसरे भाव पर दोनों ही ग्रह महाबली होते हैं। तो जहां जून जो होगा वह आपका शानदार रहेगा, क्योंकि उसमें गुरु रहेंगे। तो वहीं जुलाई आपका जानदार रहेगा, आपके अंदर जान डाल देगा, चूंकि यह राहु का डोमिनेशन आपकी कुंडली में जुलाई मास में हो करके रहेगा। अब हम अगस्त में आते हैं। तो देखिए, अगस्त माह में अगर देखा जाए तो जो मंगल देव हैं वो गुरु के साथ आ जाएंगे वृष राशि में, और मंगल को मैं आपको जानते हैं कि ये एनर्जी का भंडार है। तो जो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरु की एनर्जी बढ़ेगी, और गुरु तो ज्ञान का भंडार है। तो जब ज्ञान के भंडार की एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं ज्ञान से ही सब कुछ संभव इस जीवन में, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि अगस्त के महीने में बुध और शुक्र भी दोनों एक साथ रहेंगे और अस्त भी नहीं होंगे। जिस तरह वो जून में अस्त हो रहे हैं उस समय वो अस्त भी नहीं होंगे। तो आपको तो मालूम है कि अगर बुध और शुक्र एक साथ हो जाएं तो भी क्या होता है, बुध और शुक्र के एक साथ होने से कुबेर योग या लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो अगस्त का महीना होगा वो मालदार होगा आपके लिए, पैसे धन धान्य के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो जून का महीना आपके लिए शानदार रहेगा, जुलाई का महीना राहु के कारण जानदार रहेगा, और अगस्त का जो महीना है वो बुध और शुक्र के कारण, क्योंकि यही डोमिनेट करेंगे, आपके लिए यह महीना बिल्कुल मालदार रहेगा। तो ये जो तीनों महीने हैं और इनमें जो मैंने आपको डेट बताई है उस डेट को आप नोट किए रहिएगा, देखिएगा आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब आपको ये लास्ट में जरूर बताना है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कुंडली परामर्श करना चाहें तो दिए गए जो नंबर हैं आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं।